एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या वो मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी किसी रिलेटिव को दे सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे ट्रेड कर सकें, या फिर आप किसी रिलेटिव के अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो भी रूल है वो सबके लिए है। मतलब 1964 का एक एक्ट है, उसके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर जो पीएसयूज वगैरह में जॉब कर रहे हों गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर यूनियन टेरिटरी, वो भी इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अथोराइज्ड रहता है। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि एक बहुत छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में आप हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड का गेम खेल रहे हैं, जो कि ट्रेडिंग भी उसी के अंदर आता है। तो हम लोग ऐसा कुछ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, ये बात क्लियर है। उसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, हम तो नहीं कर सकते, हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके और पावर ऑफ अटॉर्नी हम अपने रिलेटिव, अपने भाई बहन, पापा मम्मी को दे सकते हैं। तो नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि आप अगर उस टाइप के इवेंट में हैं तो पैसा तो आपका लग रहा है, तो आपका भी माइंड उसमें इन्वॉल्व रहेगा। जब तो आप वर्क एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है कि आप लोग स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा फ्यूचर में जा सकते, फ्यूचर ऑप्शंस किसी में इंट्राडे कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो ये सारे चीज़ नहीं कर सकते। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ, क्या क्या मतलब आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो गोल्ड बॉन्ड वगैरह खरीद सकते हैं। आप लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी खरीद सकते हैं। बट हाँ, स्टॉक्स में जैसे इंट्राडे जो होता है स्टॉक्स का, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हो गया कि आज आप एक स्टॉक, सपोज दैट एक्स स्टॉक खरीदें, उसको 2-3 दिन रख कर और उसको बेच दिए, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप स्टॉक्स खरीदें तो मिनिमम 1 मंथ आपको रखना ही होगा, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। अगर आप 2-4 दिन में अगर आप सेल कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, मतलब आप लोगों को ये नहीं करना है। 1-2 दिन के लिए आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं उसमें कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, मतलब ओकेजनली आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारा रूल है। और उसके अलावा फिर आपको और कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता होगा ठीक है, हम तो नहीं कर रहे हैं अपने अकाउंट से, हम अपने मम्मी पापा या किसी भी रिलेटिव के अकाउंट में पैसा भेज के उनके डीमार्ट अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा आपका ही है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो लोग अर्निंग मेंबर हैं, जैसे वहाँ पे शो करना होगा आप बाय द वे, आप मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने फादर के अकाउंट में पैसे भेज के उस अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगा तो वो प्रूफ मांगेगा कि आपके पापा के पास तो इनकम है ही नहीं, वो पैसे इन्वेस्ट कहाँ है, वो ट्रेड कहाँ से कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो इसलिए ये भी इनलीगल, मतलब ये भी लीगल नहीं है। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सिंपली एक वर्ड में बोलना चाहूँगा कि आप लोग स्पेकुलेशन से दूर रहें। स्पेकुलेशन आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग जाके चाहें तो उसमें भी आप कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं, स्टॉक्स ऑकेजनली खरीद सकते हैं। और उसमें भी एक लिमिट है। ग्रेड ए और बी के जो ऑफिसर्स हैं, पहले उन लोगों को 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करना अलाउ था। अब उन लोगों का लिमिट को गवर्नमेंट 6 टाइम इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब अब वो लोग 3 लाख तक का ईयरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉय हैं
उनका पहले 25,000 ईयरली था, जिसको गवर्नमेंट चेंज करके 6 टाइम वहाँ भी इंक्रीज़ करती है, तो वो भी 1.5 लाख पर ईयर कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर वो लोग कर रहे हैं तो उनको शो करना होगा गवर्नमेंट को कि हाँ, हम लोग स्टॉक्स वगैरह में यहाँ पे हम लोग का 1.5 लाख से ज़्यादा का एक्सपोजर है। तो ये सारे चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और क्या, हाँ, कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है क्या हम लोग IPO FPO वगैरह में हम लोग कर सकते हैं? तो नहीं, आप लोग IPO FPO में भी आप लोग नहीं कर सकते, ये भी आप लोगों के लिए लीगल नहीं होता है। तो आप लोग IPO के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, FPO के लिए भी अप्लाई आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग बस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स वगैरह हो सकते हैं आप लोग, ये सब मतलब अगर आपका खुद का नॉलेज है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मतलब एडवाइज़र वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। हम लोग तो यहाँ पे स्टॉक्स का कोई डिस्कशन मतलब बाइंग सेलिंग ये सब रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। हम लोग बस यहाँ पे आप लोगों को मतलब सेक्टर वगैरह के बारे में बता सकते हैं कि हाँ, बैंकिंग सही लग रहा है या फिर ये सेक्टर सही है। फिर वाइड लेवल पे जैसे मुझे पता है, बट हाँ, सेबी इस चीज़ के अगेंस्ट है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग मतलब सेबी के अंडर ही आते हैं, तो हम लोग उसको वायलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मार्केट में ही रहने वाले हैं, तो इस वजह से हम लोग उस चीज़ को वायलेट नहीं करने वाले हैं। तो ये सारे चीज़ था, तो इसलिए हम लोग ये छोटा सा एक वीडियो बना के आप लोगों को अवेयर कर दिए हैं। तो आप लोग स्पेकुलेशन से दूर रहिएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं वो लोग। IPO FPO भी आपके लिए नहीं है, तो वो भी आप मत कीजिएगा। आप लोग स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड अच्छे, बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, तो वो सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF हो गया, वो सब में आप कर सकते हैं। स्टॉक्स में ओकेजनली कर सकते हैं, मंथली उसमें भी ये नहीं कि आज खरीदा कल बेचा परसों बेचा, इस टाइप से नहीं। मिनिमम 1 मंथ आपको रखना ही होगा। तो बस इतना सा ही था इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो था। तो होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग करना हो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप लोग एप स्टॉक्स में मेरा डिस्क्रिप्शन में एप स्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका कंसोल काफ़ी ईजी है, तो आप लोग ये सब देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।